अलावेंसेज में कट, टीसी उधर, एचआरए कंप्लीट हो गया. इसके अलावा एग्जाम में कोई भी अलावेंस आ गया, ऑल रिमेनिंग अलावेंसेज आर फुल्ली टैक्सेबल. तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आ गया, रिमेनिंग अलावेंस की बात कर रहा हूं, सोचना. एग्जाम में आ गया टेलीफोन अलावेंस, तो कट टीसी उधर एचआरए में नहीं आता, तो टैक्सेबल. लंच अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलावेंस, हाँ मीनिंग नहीं भी समझ में आता तो भी टैक्सेबल. अब सिटी कॉम्पनसेटरी अलावेंस क्या होता है? से फॉर एग्जांपल आपका पोस्टिंग हो रहा है फ्रॉम बिहार टू मुंबई और फ्रॉम यूपी टू मुंबई, तो अब अंडरस्टैंड यूपी बिहार में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लेसर देन मुंबई ना. तो यहां पर अब आपकी अगर पोस्टिंग हो रही है तो डे टू डे महंगाई तो यहां पर बहुत ज्यादा, रहने का कॉस्ट ज्यादा है, तो इस सिटी में रहने का कॉम्पनसेटरी अलावेंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलावेंस, दैट इज रिमेनिंग अलावेंस विच इज फुली टैक्सेबल. एग्जाम में आ गया डियरनेस अलावेंस, क्या डिपेंड्स? डियरनेस अलावेंस क्या करूं, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एवरीवन. So dearness allowance is remaining allowance which is fully taxable whether it is in terms or not in terms. HRA के कैलकुलेशन के लिए इन टर्म्स आएगा, वो सिखाया था. बेसिक सैलरी exempt or taxable? बेसिक सैलरी इज एन इनकम विच इज exempt or taxable. HRA के कैलकुलेशन में वो लिया जाएगा. DA इज एन इनकम विच इज exempt or taxable. बट HRA के कैलकुलेशन के लिए सिर्फ इन टर्म्स लिया जाएगा. ये दो अलग चीजें, इसमें कंफ्यूजन काफी होता है काफी लोगों को. एग्जाम में आ गया डीए नॉट इन टर्म्स, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल? टैक्सेबल. एचआरए के कैलकुलेशन में आएगा या नहीं? नहीं आएगा. डीए इन टर्म्स, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल? एचआरए के कैलकुलेशन में. तो इन शॉर्ट अब कोई भी अलावेंस आने दो ना, उसको आप क्या कर देना, फुल्ली टैक्सेबल. एचआरए के लिए डीए एग्जेम्प्ट नहीं है, एचआरए के कैलकुलेशन के लिए डीए इज अ पार्ट. डीए इज नॉट एग्जेम्प्ट, डीए तो टैक्सेबल ही है. एचआरए का एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे निकालूं? फॉर दैट आई हैव टू टेक डीए इन टर्म्स. बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल? तो एचआरए के कैलकुलेशन के लिए बेसिक सैलरी अपने को देखना है, तो 50-40% उस पर अप्लाई कर पाएंगे. ओके, अब ना कुछ ऐसे भी अलावेंस है जो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए किसी स्पेसिफाइड पर्सन को दिया गया तो एग्जेम्प्ट होता है. वो सिर्फ एमसीक्यू पर्पस के लिए मैं लिखा कर रख रहा हूं कि बाई चांस एग्जाम में एमसीक्यू में आ गया तो आना चाहिए. मेनली अगर आप पास्ट ईयर का कोई भी पेपर निकाल कर देख लो, उसमें इससे रिलेटेड ही अलावेंस मिलेंगे. बट एमसीक्यू के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखा कर रख रहा हूं. एग्जाम में आ गया फॉरेन अलावेंस. कौन सा अलावेंस? तो अभी तुमने धुरंधर मूवी देखी है, धुरंधर मूवी में रणवीर सिंह किधर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया में आउटसाइड इंडिया? बट वो इंडिया के बिहाफ पर गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है. अब वहां पर उसको जो भी खर्चे वगैरह है उसके लिए कंपनी गवर्नमेंट पैसा दे रही है. सो दैट अलावेंस इज गिवन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. तो ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट इज पेइंग हिम आउटसाइड इंडिया, बट ही इज इंडियन सिटीजन. ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट कहती है आपका फॉरेन अलावेंस एग्जेम. इंडिया में अलावेंस नहीं मिल रहा है, किधर मिल रहा है? तो देखो इधर, एग्जेम फ्रॉम टैक्स इफ पेड आउटसाइड इंडिया बाय, पेयर कौन है? गवर्नमेंट, टू एन इंडियन सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विस. पीडीएलसी ने मुझे फॉरेन में भेजा, फॉरेन अलावेंस दिया तो टैक्सेबल, बिकॉज एग्जेम्पशन सिर्फ कब मिलेगा? गवर्नमेंट ने दिया, जो गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ये तो धुरंधर का मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, अंडरस्टैंड. ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए यहां से एम्प्लॉयज वहां पर जा रहे हैं जो रिलेशन मेंटेन कर. मोदी जी तो एक बार जाते हैं, कोई फॉरेन का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इंटर करना है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई बार बार डिप्लोमेसी के लिए जाता होगा ना, तो वहां पर कोई खर्चे वगैरह के लिए गवर्नमेंट उसको पैसे दे रही है. सो दैट इज फॉरेन अलावेंस विच इज एग्जेम फॉर देम. पीडीएलसी ने दिया तो टैक्सेबल. स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया.
लेकिन कोई फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन में ही रहता है वो, और वहां पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन अलावेंस दे रही है, तो टैक्सेबल। एग्जेम्पशन कब मिलेगा? इंडियन सिटीजन, इंडिया का आदमी वहां पर गया है सर्विस प्रोवाइड करने। अब इस पर ना जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, एमसीक्यू में पूछ लिया तो इसलिए मैं करा दे रहा हूं। ऐसे ही कुछ अलावेंस हाई कोर्ट जजेस को मिलता है ना, हाई कोर्ट के जजेस को, वो एग्जेम्प्ट होता है। अलावेंसेस टू या अलावेंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एग्जाम। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं आता, बट एमसीक्यू के लिए याद रख लो भाई, एनी अलावेंस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस और अलावेंस फ्रॉम यूएनओस, इट इज एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, आर्मी से रिलेटेड आर्म्ड फोर्स को बहुत सारे अलावेंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सियाचिन करके प्लेस सुना है? सियाचिन में हमेशा टेम्परेचर -30, -35, -40, -50 माइनस में ही रहता है। इधर अपने सर पर +20 10 मिनट आता है टेम्परेचर, तो हम बोलते हैं सर एसी बंद करो। -30 का मतलब समझो, हम जैसे लोग तो वहां पर सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट आर्मी के लोगों को वहां पर भेज रही है, क्यों? नहीं भेजा तो चाइना के लोग घुस जाएंगे। तब सोच, वहां पर जो आर्मी के लोग वहां पर अपॉइंटेड है, उनके लिए वहां पर रहना इज टू डिफिकल्ट, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट उनको अलावेंस देती है, सियाचिन अलावेंस, दैट इज एग्जाम। ऐसे काफी लोगों की पहाड़ों पर पोस्टिंग होती है आर्मी के लोगों की, और पहाड़ जितना ऊपर ऊपर जाएगा उतना रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा, तो बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट उनको अलावेंस देती है। हिली एरिया अलावेंस, काउंटर इंटरजेंसी अलावेंस, हाई एल्टीट्यूड अलावेंस, ऐसे अलग अलग टाइप के अलावेंस दिए जाते हैं। किनको? तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है अप टू सर्टन लिमिट्स। हर एक का अलग अलग लिमिट है, सियाचिन के लिए अलग है, हिली एरिया अलावेंस के लिए अलग है, हाई एल्टीट्यूड अलावेंस के लिए अलग है। अब ना अपने को ना वो सब याद नहीं करना है, बिकॉज एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, बट वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। सो व्हाट वी विल डू, जब अपना मॉड्यूल आ जाएगा ना, मॉड्यूल, तो उस मॉड्यूल में जितना इंस्टीट्यूट ने कवर किया होगा एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अभी मॉड्यूल आया नहीं, अब पता नहीं इंस्टीट्यूट कौन कौन सी चीजें इनकॉर्पोरेट करने वाली है। आपको मालूम है इनकम टैक्स एक्ट अभी जस्ट चेंज हुआ है, तो इस साल ना मॉड्यूल बहुत धीरे 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 करके उसको इनकॉर्पोरेट करके बनाया जाएगा। तो अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता कि कौन सी चीज इंस्टीट्यूट लेगी कौन सी नहीं लेगी, तो जब आएगा एक बार गो थ्रू कर लेंगे। बट मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को करना, तो कट टीसी उधर एचआर, वो तो याद करना ही है। बाकी ये सब हम लिख कर रख रहे हैं कि आ गया तो अपने को नॉलेज होना चाहिए। सो राइट डाउन, नोट, नोटा फॉरेन अलावेंस, सो ये जो अभी हमने नोट नंबर 1 2 3 लिखा है, दिस इज ओनली फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इंपॉर्टेंट, वो भी जनरली आता नहीं है, ठीक है ना। अब अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम इन सब का एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं? अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये सब मैंने जो भी एक्सप्लेन किया ये कौन से मेथड से बताया? ओल्ड टैक्स रिजीम। अंडर न्यू टैक्स रिजीम स्टार्टिंग से हम क्या सुनते आ रहे, कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, कुछ एग्जेम्पशन। तो अंडर कट टीसी उधर एचआरए, गवर्नमेंट ना सिर्फ 5 अलावेंस का एग्जेम्पशन देगी अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो किया तो। कट टीसी उधर एचआरए का पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अंडर न्यू टैक्स रिजीम गवर्नमेंट एग्जेम्पशन सिर्फ 5 अलावेंस का देती है। अब इसको ऐसे याद रखोगे, ऑल ट्रेवलिंग बेस्ड अलावेंस इज एग्जेम्प्ट अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ऑल ट्रेवलिंग बेस्ड मतलब घर से ऑफिस से घर आने जाने के लिए कम्यूटेशन अलावेंस जो मिला वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। कितना? 15,000 पर मंथ एंड 8,000 पर मंथ। सेकेंड, ट्रेवलिंग ऑन टूर अलावेंस, गुजरात आने जाने के लिए मिला मेरे एग्जांपल में, दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर न्यू टैक्स रिजीम। कन्वेंस अलावेंस जो सेल्समैन को मिलेगा फॉर लोकल ट्रेवलिंग, दैट इज एग्जेम्प्ट। डेली अलावेंस,
डेली अलावेंस, जो ऑफिशियल टूर पर जा रहे हैं वहां पर रहने का खाने का खर्चा मिला वो। देखो ट्रेवलिंग बेस 3 हो गया, कम्यूटेशन, ट्रेवलिंग ऑन टूर, कन्वेंस। चौथा अलावेंस जो एग्जेम्प्ट है दोनों मेथड में, डेली अलावेंस। और पांचवा ट्रांसफर अलावेंस। अंडर न्यू टैक्स रिजीम सिर्फ ये 5 एग्जेम्पशन मिलेगा ऑफ अलावेंस. व्हाट अबाउट रिमेनिंग अलावेंसेस? दे विल बी फुल्ली टैक्सेबल. दे विल बी फुल्ली टैक्सेबल. तो नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों मेथड से सम सॉल्व करवाऊंगा, अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम एज वेल एज न्यू टैक्स रिजीम. फिलहाल मैंने तुमको सिर्फ बता दिया कि कौन कौन से अलावेंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम. कट, टीसी, उधर एचआरए सबका नहीं मिलता है, सिर्फ 5 का ही मिलेगा. ठीक है, अब अपना अलावेंस का थियरी खत्म हो गया. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करेंगे और फिर वाइंड अप करेंगे. एक काम करो, सैलरी का पहला पेज सामने रखो ना. सैलरी का स्टेटमेंट बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. इस स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी में अपना नोट 1 बच्चों बेसिक सैलरी हो गया, अपना नोट नंबर 2 अलावेंसेस हो गया. अभी नोट नंबर 3 से लेकर 10 तक पढ़ाना बाकी है, पढ़ाऊंगा मैं. अभी फिलहाल इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करो. द टोटल ऑफ द सैलरी इज नोन एज, इस ग्रॉस सैलरी में से क्या होगा? डिडक्शन माइनस होता है. अंडर सेक्शन मैं अभी ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिडक्शन वाला पार्ट. डिडक्शन कब मिलेगा? सो डिडक्शन विल बी गिवन फॉर एक्सपेंसेस. डिडक्शन विल बी गिवन फॉर if the expenses are incurred as per government guidelines. If the expenses are incurred as per, इनकम का 2 ट्रीटमेंट सिखाया, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल. इनकम का 2 ट्रीटमेंट, एक्सपेंस का भी 2 ट्रीटमेंट, आइदर डिडक्शन और इग्नोर. इफ एक्सपेंसेस आर incurred as per government guidelines, as per your own wish. तो अभी सैलरी टॉपिक में हम जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे बच्चों, उसे गवर्नमेंट 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है. प्रोफेशन टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस. प्रोफेशन टैक्स एंड बच्चों, प्रोफेशन टैक्स मींस टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट. Profession tax is tax on. Income tax means tax on. Income tax means tax on. Property tax कभी सुना है? Property tax means tax on. अब इंडिया में ना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे मालूम है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज. ऐसा सुना है आपने? सेंट्रल गवर्नमेंट देश चलाने के लिए हम उसको इनकम टैक्स पे करते हैं. लोकल एरिया डेवलप करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी की. उसके लिए आप म्युनिसिपल टैक्स देते हो, प्रॉपर्टी टैक्स देते हो. सुना है ऐसा पापा से? पापा प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं. आप जिस घर में रहते हो ना, पापा उसका टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स. क्यों? क्योंकि लोकल एरिया डेवलप करना है, गटर बनाना है, गटर साफ करना है, पाइपलाइन बिछानी है, घर तक पाइपलाइन का कनेक्शन डालना है. वो सब कौन करेगा? लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी. एंड फॉर दैट टैक्स इज प्रॉपर्टी टैक्स. ऐसे ही ना स्टेट को डेवलप करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड फॉर दैट यू हैव टू पे टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड दैट टैक्स इज अ प्रोफेशन टैक्स. मैं फिलहाल कौन से स्टेट में रहकर काम कर रहा हूं? सो आई विल पे टैक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी मिली है. ऐसे कोई यूपी में रहकर काम कर रहा है तो वो यूपी गवर्नमेंट को टैक्स देगा. कोई बिहार में रहकर जॉब कर रहा है वो. So in short, a tax which is paid to state government, a tax which is paid to for development of that state is known as, it is also known as tax on your employment. So this profession tax will be given as a deduction under section 19. इस प्रोफेशन टैक्स का गवर्नमेंट आपको क्या देगी? इसके अलावा बच्चों सैलरी टॉपिक में आपने कोई भी एक्सपेंस किया ना, कोई भी एक्सपेंस किया,
ऑल अदर एक्सपेंसेस शुड बी इग्नोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पीडीएलसी से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कम्यूटेशन अलावेंस, तो मैं ऑफिस में आ रहा हूं या नहीं, ट्रेवलिंग का खर्चा हो रहा है, सो मेरे लिए ये एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस. इसका गवर्नमेंट मुझे डिडक्शन नहीं देगी. दिस एक्सपेंस शुड बी इग्नोर्ड. अनदर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं बीकॉम बैफ बीएमएस में पढ़ा रहा हूं, अब सब जगह टैक्स है, सब जगह टैक्स का लेवल अलग है, तो मुझे ना हर एक स्टैंडर्ड का बुक परचेस करना पड़ रहा है. दैट परचेज ऑफ बुक फॉर मी इट इज एन, उस एक्सपेंस को गवर्नमेंट कहती है इग्नोर. कोई भी खर्चा मैं करूं सैलरी टॉपिक में अदर देन उस खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा. पूछो क्यों नहीं मिलेगा? अरे पूछो ना. इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज गवर्नमेंट उसके बदले मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देती 50,000 का. देखो इसके बाद मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखा है स्टेटमेंट में. देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब खर्चा करो या ना करो, सबको 50,000 माइनस करने की फैसिलिटी है. तो जो खर्चा करेगा उसको भी 50,000 माइनस करने को मिलेगा, जो खर्चा उसे भी 50,000 करने को माइनस. तो सैलरी में ना सिर्फ दो चीज देखो डिडक्ट किया उधर, प्रोफेशन टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन. उसके बाद जो अदर डिडक्शन लिखा है ना, वो एक्चुअली खर्चों का डिडक्शन नहीं है, इनकम का डिडक्शन है. ऊपर ग्रेचुटी लिखा है, नीचे भी ग्रेचुटी लिखा है, ऊपर पेंशन लिखा है, नीचे भी. तो मैंने याद कराया था जीपीएल वीआरसीआरसी, जीपीएल. तो वो खर्चों का डिडक्शन नहीं, वो तो इनकम का डिडक्शन है. खर्चे का दो ही डिडक्शन है, एक प्रोफेशन टैक्स और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो तूने एक्चुअल खर्चा किया, उसका क्या करूं? इग्नोर. उस एक्चुअल खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? सो बस इतना लिखेंगे और वाइंड अप करेंगे. राइट डाउन.